तो 10 क्लास फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के वो सारे क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब तक आ चुके हैं। क्योंकि ऐसे आप बुक्स कौन सी लगाएं, कैसे लगाएं, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं आपको कुछ पता नहीं, ढूंढने तो बहुत टाइम जाएगा। तो इसलिए मैं सारे क्वेश्चन एक ही वीडियो आपको कराऊंगा लाइन से, इसलिए वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको मिलने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है, इज गिवन दैट ए चार्ज ऑफ 150 कूलम फ्लो थ्रू ए वायर इन 1 मिनट, फाइंड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लोइंग थ्रू इट। तो ये 2014 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया था। तो देखते हैं किस तरह इसको लगाएंगे एक सिंपल तरीके से। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या गिवन है। तो आपको यहाँ पे चार्ज गिवन है, तो चार्ज को रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से आप लिख सकते हैं। तो कूलम चार्ज दे रखा है। इसके बाद यहाँ पे टाइम दे रखा है, टाइम आपको दिया है इज ए टी इज ए 1 मिनट, लेकिन हमेशा टाइम हम लोग यहाँ यूज करेंगे सेकंड में, इसलिए मैं इसको लिखूंगा 60 सेकेंड इज ए टाइम। ठीक, तो आपको यहाँ पे क्यू मिल गया इज ए चार्ज, आप चाहे कैपिटल क्यू लिख दें या स्मॉल क्यू लिख दें, बात एक ही है, और टाइम मिल गया। और फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रिकल करंट फाइंड करना है। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं सिंपल सा, करंट इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन टाइम टेकन। तो यहाँ पे टोटल चार्ज इज 150 एंड द टाइम इज 60। सिंपल है, Q अपॉन 2 आपको सिर्फ फॉर्म लगा रहे हैं यहाँ पे। करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T, 150 अपॉन 60। टाइम लेना आपको सेकेंड में, आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, डिवाइड हो रहा है यहाँ पे 3 से, 3 2 ज़ा और 3 5 ज़ा और बाकी डिवाइड करें 2.5 एंड एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट। तो ये सिंपल मेथड था, सिंपल क्वेश्चन भी था, क्वेश्चन मिलेंगे आपको टफ क्वेश्चन भी। तो अगला स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं नोट कर लिया है, इसे ये क्वेश्चन 2012 में आ चुका है। कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए रजिस्टर इफ द करंट थ्रू इट इज 200 एम्पियर। लेकिन ये कैसा मिली एम्पियर दे रखा है, यहाँ पे MA लिखा है, ओनली एम्पियर नहीं है। व्हेन द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8 वोल्ट। तो क्वेश्चन कराने से पहले ये बताइए हम लोग कॉपी लेके साथ में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं। तो कॉपी लेके बैठिए, क्वेश्चंस नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब कॉपी लेके बैठेंगे, साथ में क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको अभी ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले आप कॉपी लेके आइए, पेन लेके आइए, बैठ जाइए मेरे साथ सारे क्वेश्चंस लगाने। तो सबसे पहले कैलकुलेट रजिस्टर, यहाँ पे क्या चीज़ रेजिस्टेंस मुझे निकालनी है, तो इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ मुझे क्या निकालना है, मुझे R निकालना है। R इज ए रेजिस्टेंस। आर किससे डिनोट किया जाता है, रेजिस्टेंस को डिनोट किया जाता है आर से। इसके बाद यहाँ पे करंट फ्लोइंग थ्रू इट, करंट दे रखा है और करंट किससे डिनोट किया है, साथ में सब बताऊंगा कि कौन सा सिंबल किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो आई रिप्रेजेंट करता है करंट को, तो इसलिए यहाँ पे 200 हमारे पास करंट हो गया। लेकिन ये कैसा है, मिली एम्पियर, होना किसमें चाहिए, एम्पियर में, इसलिए इसको चेंज करते हैं एम्पियर में। तो अगर एम्पियर चेंज करने के लिए आप इसको इनटू कर देंगे 10 टू द पावर -3 एम्पियर। तो ये एम्पियर में कन्वर्ट आपका हो चुका है। इसके बाद मुझे निकाल पोटेंशियल डिफरेंस B दे रखा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मींस V फॉर पोटेंशियल डिफरेंस होता है इज 0.8 वोल्ट। वोल्ट इज द यूनिट एंड V इज द सिंबल ऑफ दी पोटेंशियल डिफरेंस, यानी PD में शॉर्ट में लिख देता हूँ, यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। PD यानी पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.8, करंट इज 200 मिली एम्पियर, कन्वर्ट इनटू एम्पियर, सो द मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3 एंड फाइंड द R। तो आपको यहाँ पे I पता है, V पता है, R निकालना है। तो याद रखिएगा जब भी किसी भी सवाल में R V R की बात हो, I V R की जब भी बात हो तो आप हमेशा अप्लाई करिए ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से इन तीनों में रिलेशन दिया होता है। तो बाय ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ इज इक्वल टू V इज इक्वल टू R इंटू I। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे R निकालना है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, R इज इक्वल टू V अपॉन I एंड V इज 0.8 एंड I 200 इंटू 10 टू द पावर -3। तो ये 10 टू द पावर 3 जो है हमारे पास ऊपर आ जाने पे पॉजिटिव हो जाएगा और बाकी नीचे क्या है 200। तो पॉइंट हटा दें, 0 बढ़ा दें, तो ये चीज़ आ चुकी है। और 10 टू द पावर 100 का मीनिंग होता है 1000। तो 1000 के 3 0 कैंसिल हो गए, तो ये तो बहुत सिंपल हो गया, कितना आंसर 4 हो गया। तो 4 इज रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस की यूनिट इज
ओम। ओम का साइन है यहाँ पे बना दिया है। तो याद रखिएगा, आर रेजिस्टेंस होती है, आई करंट होता है, वी पोटेंशियल डिफरेंस होता है, यूनिट वोल्ट होता है, मिली एम्पियर था, कन्वर्ट करेंगे एम्पियर में तो मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ इतना हो जाने के बाद अगर आपको आर वी आई में क्वेश्चन बोला जा रहा है तो हमेशा एक ही अप्लाई करेंगे फॉर्मूला बाय ओम्स लॉ, और ओम्स लॉ इज V इज इक्वल टू आर इंटू आई। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ये 2012 में क्वेश्चन आया है। तो आप स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 2014 का एक और क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूं। द रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर of 0.01 centimeter radius is 10 ohm. If the resistivity of a material of the wire is 50 into 10 to the power minus 8 ohm meter, find length of the wire. तो ये जो क्वेश्चन हमारा है रेजिस्टिविटी क्वेश्चन है, उस याद रखिएगा बोर्ड एग्जाम में एक रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन 100% डलता है, 100% डलता है और बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। ये सिंपल इसलिए होता है क्योंकि आपको इसमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगाना है और आंसर आपका आ जाएगा। तो इसलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। अभी सारे क्वेश्चन देखिए कॉपी में नोट करते रहिए साथ में मेरे, अभी प्रैक्टिस हो जाएगी, अभी सारे क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। इसलिए बात मानिए, कॉपी जिन बच्चों ने अभी नहीं उठाई है कॉपी लेके आ जाइए, जल्दी से नोट करना स्टार्ट कर दीजिए 1 by 1, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट बहुत होते हैं फिजिक्स में। इस क्वेश्चन आपको दोबारा बोर्ड एग्जाम में मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो इसमें क्वेश्चन देखिए मैं कैसे लगाऊंगा, रेजिस्टिविटी क्वेश्चन है, किस टाइप क्वेश्चन है ये, रेजिस्टिविटी का क्वेश्चन है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पहले मैं लिख के दिखाता हूँ, उसके बाद बताऊंगा इसमें क्या क्या गिवन है, ताकि थोड़ा सा आपके लिए आसान हो जाएगा। तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू, मैं पूरा लिख के दिखाता हूँ। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से। ये क्या चीज होती है, रो, ठीक है, कि क्या इसका सिंबल है, रो है होता है, इसको बोलते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है R इंटू ए अपॉन एल, ठीक है, याद रहेगा, रो इज इक्वल टू R इंटू ए अपॉन एल। अब देखते हैं क्या क्या गिवन है और क्या पूछा गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर इज गिवन, ये क्या चीज होती है, ये तो R होता है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस किससे नोट करते हैं, R से। तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ जो गिवन है। तो R गिवन है 0.01 सेंटीमीटर, ठीक है। नहीं एक मिनट, रेजिस्टेंस ऑफ द वायर ऑफ 1, ये रेडियस है, तो इसको रेडियस कर लीजिए, स्मॉल आर कर लीजिए। ये रेजिस्टेंस ये आपका ये 10 दे रखा है, मैं चेंज कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि सेंटीमीटर रेजिस्टेंस नहीं हो सकती। 10 ओम इज द रेजिस्टेंस आपके दे रखी 10 ओम। साथ में ये क्या है, ये रेडियस है, तो इसको किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। तो रेडियस हो गई 0.01 सेंटीमीटर, ये रेडियस हो गई। इसके बाद मटेरियल ऑफ द वायर इज दिस, तो ये क्या चीज है, देखिए आगे, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल ऑफ द वायर इज 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो ये जो हमारी है रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, तो इसकी वैल्यू है 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 8 ओम मीटर। तो ये रेजिस्टिविटी हमें दे रहा है। इसके बाद फाइंड करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर, यानी मुझे निकालना है एल, फाइंड आउट करना है, एल निकाला, लेंथ ऑफ द वायर निकाला, आखिर कितनी लेंथ का वायर है। तो देखिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला तो लगाना है, मुझे रेजिस्टिविटी का वैल्यू पता है, मुझे आर पता है, एल निकालना है, लेकिन एरिया तो गिवन नहीं है। एरिया या किस चीज़ के एरिया की बात हो, ये वायर की क्रॉस सेक्शन एरिया की बात होती है। और क्रॉस सेक्शन एरिया जो होता है वायर का, उसको ए से लिखते हैं, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो मुझे आर तो गिवन है, लेकिन ये किस में, अभी सेंटीमीटर में मुझे चेंज करना होगा मीटर में, हर एक चीज़ यहाँ में मीटर होनी चाहिए। तो इसलिए पाई इज 22/7, ठीक है, और आर इज 0.1, लेकिन ये किस में है, सेंटीमीटर में, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ मीटर में। तो मीटर चेंज करूंगा, किससे डिवाइड करूंगा, 100 से, तो मीटर में कन्वर्ट कर लिया है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, मैं यही लिख देता हूँ, देख लीजिएगा, पॉइंट हटाऊंगा तो कितने जीरो, 2 जीरो नीचे और आ जाएंगे, टोटल 4 जीरो हो गए, मीटर वैल्यू हो गई। तो 1/, ये वैल्यू हो गई, स्क्वायर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास वैल्यू नोट हो चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, लगाता हूँ इसमें फॉर्मूला और वैल्यूज पुट करता हूँ, आंसर आ जाएगा। तो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। तो आर इज 10 ओम एंड द ए इज 22/7 और दिस वैल्यू लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो 22/7 इंटू 1/10,000 इंटू 1/10,000,
और अपॉन में क्या चीज़ आ जाएगी, अपॉन में हमारे पास वैल्यू है एल, तो एल तो मुझे फाइंड आउट करना है और साथ में मुझे इसकी वैल्यू पता है, तो इक्वल टू मैं वैल्यू लिख देता हूँ। कितनी गिवन है इसकी, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 8 वैल्यू गिवन है। ठीक है, मुझे निकालना है एल निकालो। देखिए मैं कैसे निकालूंगा, इसको सिंप्लीफाई करना है, थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा है, ये वीडियो देखते रहेगा, वही आपको क्लियर हो जाएगा। अब एल इज इक्वल टू क्रॉस, चलिए मैं क्रॉस इंटू कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये कितना आ गया 20 इंटू 22 बाई वो 10 इंटू 22 बाई 7 इंटू इसके इंटू करेंगे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 यानी 8 है, 10 टू पावर 8 हो गया। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे इसकी मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो ये गया इस साइड, तो 50 इंटू 10 टू पावर माइनस का 8 इंटू 10 टू द पावर 8 और इंटू 7 इज इक्वल टू दिस। तो ये अब इंटू करूंगा तो ये 10 और ये 10 हमारे दोनों कैंसिल हो रहे हैं क्योंकि दोनों की पावर कैसी पॉजिटिव नेगेटिव है। तो L इंटू 50 इंटू 7 इज इक्वल टू दिस। तो मुझे L निकालना है, तो L इज इक्वल टू 220 अपॉन 50 इंटू 7, तो 0 कट हो गया, बाकी बचा कि ना 22 अपॉन 35। तो इसको पॉइंट में चेंज करेंगे और आंसर आ जाएगा, किस में आएगा, मीटर में आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं थोड़ा सा फिर से चाहे बता देता हूँ कि इस तरह से सॉल्व हुआ है पूरा क्वेश्चन, फिर से अगर डाउट हो तो आपको क्लियर हो जाएगा अभी। तो सबसे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस पता थी, रेडियस पता थी, रेजिस्टिविटी की बात हो रही है। रेजिस्टिविटी अगर पूछी जा रही है यहाँ पे निकाल, कुछ भी उसमें दे रखा है, रेजिस्टिविटी वर्ड अगर आ गया क्वेश्चन में, समझ जाइए आपको फॉर्मूला लगाना है, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। ठीक, ए होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, वो भी किसका, वायर का। तो वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है वायर, कटने पे उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसलिए लगाएंगे फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर। पाई 22/7 पुट कर सकते हैं, 3.14 रख सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। लेकिन हाँ रेडियस जो लेंगे ना वो सेंटीमीटर को ना लेके मीटर में ही आपको लेनी है, इसलिए मैंने उसको चेंज किया मीटर में। मीटर चेंज हो गया, मैंने फॉर्म लगा दिया, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट करता गया और L इज इक्वल टू आ गया 22/37। पॉइंट में चेंज कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ये भी आंसर है, आप छोड़ सकते हैं, एग्जाम में पूरे नंबर आपको मिलेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इज फोर्थ क्वेश्चन, ये 2012 में क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन इज डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक मोटर इज रेटेड एट 2 किलोवाट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 hours डेली फॉर द मंथ ऑफ सितंबर इफ ईच यूनिट कॉस्ट इज ₹6। तो यहाँ पे दो टाइप के, एक ही क्वेश्चन में दो चीजें हैं, एग्जाम में यही क्वेश्चन आते हैं जिसमें दो बातें पूछी जाती हैं। एक तो डिफिनेशन पूछी जा रही है इलेक्ट्रिक पावर की, ये मैं लास्ट वीडियो में आपको पूरा चैप्टर करा चुका हूं, इसके सारे टॉपिक इस चैनल पे अवेलेबल हैं। जिन बच्चों ने अब तक वीडियो नहीं देखी है आप लोग देख सकते हैं, लेकिन उसके पहले सब्सक्राइब करिए ताकि आपको सारे वीडियोस को नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आगे इस क्वेश्चन में दे रखा है न्यूमेरिकल पार्ट, वो भी इसमें सॉल्व करना है। तो बताता हूं किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डिफिनेशन मैं नहीं बताऊंगा, वो आपको वीडियोस में बता चुका हूं। तो अब स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल पार्ट। तो इसमें इलेक्ट्रिक मोटर का जो 2 किलोवाट है, ये क्या चीज है, KW किलोवाट। तो वाट किस चीज की यूनिट होती है, तो ये जो यूनिट होती है पावर की होती है, यानी मुझे पावर दे रखी हो, पावर इज रिप्रेजेंटेड बाय P। तो ये कितना दे रखा है 2 किलोवाट। कभी क्वेश्चन में वाट में दिया हो सकता है, कभी किलोवाट में, तो यहाँ पे किलोवाट में रखा है, तो कोई बात नहीं, किलोवाट में यूज कर लेता हूं। आगे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूजिंग इट फॉर 2 hours। इलेक्ट्रिक मोटर है जो 2 किलोवाट का है, 2 घंटे डेली यूज किया जाता है, 2 घंटे रोज यूज किया जाता है। मुझे कॉस्ट निकालनी है ₹6 के हिसाब से, सितंबर में कितना खर्चा इस पे आएगा, कितना ये लोड लेगा वो मुझे बताना है। तो बिल में कितने पैसे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे मुझे निकालना है। तो इसलिए सबसे पहले लिख देते हैं क्या गिवन है, इसे टाइम इज 2 hours। ठीक, अब कॉस्ट निकालें तो इसके मुझे निकालना पड़ेगा कि आखिर कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है पर डे। मुझे क्या निकालनी, एनर्जी निकालनी। तो एनर्जी निकाल दें, तो किस तरह से निकालते हैं, लिख के दिखा दो यहाँ पे। तो E फॉर एनर्जी हो गया, पर डे की निकाल दो, एनर्जी पर डे। इसका फॉर्म होता है P इंटू टी। मैंने आपको जो है P इंटू टी इंटू एन अपॉन 1000 भी लिखवाया है, आपको याद होगा। E इज इक्वल टू ये भी लगाया जाता है, तो इसको मैं पूरा बता देता हूं कब लगाया जाता है। पावर वॉट में दे रखी हूं, T आवर्स में दे रखा हो, N नंबर
नंबर मीन्स की चीज है, जो भी डिवाइस कितनी लगी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 100 वाट के 10 बल्ब लगे तो यहां 10 लेंगे। पी क्या लेंगे, कितने वाट का बल्ब लगा हुआ है। आवर्स मीन्स कितना पर डे उसको यूज किया जा रहा है। बाकी 1000 लेना पड़ेगा क्योंकि वाट में था, वाट को किलो वाट में चेंज करने के लिए यहां पे लिया जाता है 1000, लेकिन यहां पे ऑलरेडी किलो वाट में दे रखा है, इसलिए मैंने यहां पे 1000 नहीं लिया। बाकी इनटू मैंने एन इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहां पे सिर्फ कितनी मोटर है, एक ही मोटर है। तो आपको क्लियर हो गया होगा मैंने पी इंटू क्यू टी क्यों लिया। अब पी इज 2 किलो वाट, टी इज 2 आर, इंटू का लेता हूं कितना आ गया 4, इसको क्या लिखेंगे के डब्ल्यू एच, किलो वाट आवर्स। तो ये हमारे पास एनर्जी आ गई है पर डे की, कितनी आ गई है पर डे, इतना एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, अब पर डे एनर्जी हो गई। अब मुझे क्या निकालना है, कॉस्ट निकालनी। कितने निकालनी है, सितंबर की निकालनी, तो देखते हैं कितना यूनिट बन जाएगी। इसको क्या बोलते हैं, यूनिट भी बोलते हैं। मैंने बोला था आपसे जो किलोवाट पर आवर जो होता है, किलोवाट आवर जो होता है यूनिट भी होता है, इसको यूनिट बोला जाता है। यूनिट, कोई यूनिट में अलग से रिप्रेजेंट नहीं करो, सिर्फ को ही यूनिट बोला जाए जो आपके बिल में घर पे कोई इलेक्ट्रिशियन आके बिल निकालता है आपका पावर हाउस से। अब क्या निकाल दें, सितंबर में कितने डेज होते हैं, तो नंबर ऑफ डेज इन सितंबर कितने होते हैं, 30 डेज। तो इसका क्लियर है मुझे, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। तो 30 दिन का मुझे निकालना है, तो 30 इंटू 4 था पर डे, कितना आ गया, मैं यूनिट ही लिख देता हूं, इसको यूनिट बोलते हैं। तो 120 यूनिट यानी कि एक 1 मंथ में आपके बनेंगे, और एक यूनिट का जो रेट है वो कितना, 6 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स इनटू रेट। तो रेट यहां पे कितना दे रखा है, रेट यहां पे दे रखा है 6 रुपीज। क्वेश्चन गिवन है यहां पे रेट कितना है, 6 रुपीज। तो बस करना है कि आपको 6 यहां पुट कर देना, मल्टीप्लाई कर देनी है और आंसर आपका आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन लगाना है। तो ये तो आप जनरल यूज के भी निकाल सकते हैं, जैसे कोई आप घर पे आपकी वॉशिंग मशीन या एसी या कोई हीटर लगा हुआ है, आपको निकालना है कि आखिर इस पे कितना हमारा खर्चा आ रहा है मंथली या डेली वाइज, आप निकाल सकते हैं। आप नोट करिए कि आखिर वो कितनी पावर का वो उस पर रिप्रेजेंट होगा, लिखा होगा कितनी पावर एसी की, साथ में वो तो पता ही आप कितने घंटे यूज कर रहे हैं, 6 घंटे या 12 घंटे या 24 घंटे यूज कर रहे हैं, उसके हिसाब से एनर्जी निकालिए। बिल तो पता है आपका किस हिसाब से रेट लगता है, 5.5 रुपए 5.5 रुपीज लगभग बिल का रेट होता है। तो इसे इंटू करके आप निकाल सकते हैं आखिर मंथली आपका कितना उस पर आपका बिल बन रहा है, प्लस हो रहा है। तो अब स्टार्ट करता नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, तो अगला क्वेश्चन देखिएगा और नोट करते रहिए, कॉपी उठाए रखिए अगले क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 2012 का है, ये भी आ चुका है। आप लोग सोचेंगे 2012 में ऐसे क्या कई क्वेश्चन कैसे मिल रहे हैं, एक्चुअली होता है क्या है, अलग अलग कुछ दिल्ली बोर्ड पेपर होता है, कोई इंडिया बोर्ड लेवल पे पेपर होता है, इंटरनेशनल कई तरह के बोर्ड पेपर्स आपके इसमें आते रहते हैं, मीन्स कई सेट होते हैं। तो इनमें हर सेट का क्वेश्चन आपको कराने जा रहा हूं, क्योंकि हर सेट का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, तो इसलिए सारे क्वेश्चंस लगाइए हर सेट के। तो ये अगले सेट का क्वेश्चन है, 2012 में आ चुका है। इसे क्वेश्चन इज एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर, द करंट इज 0.5 एम्पियर, व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब। निकालिए, पावर निकालिए। गिवन क्या है पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि पावर के होते कई फॉर्मूले। तो जो गिवन है पहले नोट करते हैं, इसमें दे रखा है 220 वोल्ट, वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डिनोट करते हैं V से, इज इक्वल टू 220 वोल्ट दे रखा है। करंट दे रखा है, करंट इज डिनोटेड बाय I इज 0.5 एम्पियर। मुझे फाइंड करना है, मुझे फाइंड करनी है पावर, एंड द पावर इज इक्वल टू P, यानी P से डिनोट की जाती है। तो पावर निकालिए, क्या दे रखा है, V दे रखा, I दे रखा है। तो कैसे निकालें, तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है, मैंने लिखवाया था आपको लास्ट वीडियो में, V इंटू आई इज इक्वल टू V। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ वोल्टेज को एम्पियर से मल्टीप्लाई कर देनी करंट से, और आपको मिल जाएगा पावर। तो बस मैं क्या करूंगा, 220 इंटू 0.5, बस इंटू कर लीजिए और आंसर आपका आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो ऐसा करता हूं, थोड़ा ट्रिक चलता हूं, ये 1/2 लिख सकता हूं, इसको कैंसिल कर दिया, 0.5 4/2 कैंसिल आउट करूंगा 110, तो बस 110 पावर यूनिट इज वाट्स, 110 वाट का वो हमारे पास बल्ब होगा। ठीक है,
किसी तरह से घर पे भी आप किसी भी अप्लायंसेस की अगर पावर आपको निकालनी है कि आखिर इसकी कितनी पावर है, तो आप किसी भी अप्लायंसेस पावर निकाल सकते हैं। अगर बाई चांस पे लिखा हुआ है लेकिन आपको शक हो रहा है नहीं इतनी पावर नहीं है, इसकी पावर लिखी कम होगी ज्यादा, तो आप क्या करिए, डिवाइस में जो है एक सर्किट बनाइए, उस सर्किट के अंदर दो चीज लगाइए, वोल्ट मीटर लगाइए, एमीटर लगाइए, स्विच ऑन करिए, देखिए एमीटर कितना शो कर रहा है, वोल्टेज कितना शो कर रहा है, मल्टीप्लाई करिए, पावर उसकी आ जाएगी। कैसे मैं इसका सर्किट दिखा देता हूं किस तरह से ऐसे निकाल सकते हैं। तो ऐसे में एग्जांपल दे रहा हूं। तो सपोज करिए आपका डिवाइस है कोई बल्ब, आपको इसकी पावर निकालनी है कितनी है, आपको डाउट है कि जो पावर दे रखी है सही नहीं है, तो आप क्या करिए, वोल्टेज हो गया कितना जाए, स्विच मतलब ये की हो जाएगा आपका क्यू लगाने के लिए, इसमें आप लगाइए एमीटर, ठीक है, यहां लगाइए वोल्ट मीटर, ठीक है, वोल्ट मीटर लगाया, मीटर लगाया, आपने स्विच ऑन कर दिया। स्विच ऑन करने पे आप देखिए कि आखिर इसमें वो एम्पियर कितना शो कर रहा है, वोल्टेज देखिए कितना शो कर रहा है। आप दोनों देख लीजिए, दोनों को नोट कर लीजिए, दोनों के करिए मल्टीप्लाई और देखिए कितने वॉट आ रहे हैं। अब उससे मैच करिए उस पर कितना जो लिखा हुआ था, अगर 100 वॉट लिखा तो 100 ही आपका तो यानी सही है, वरना आप जान सकते हैं कि आखिर सही है गलत है, वो वैल्यू आपकी डिपेंड होगा। तो अब स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन मैं नोट कर लिया, ये क्वेश्चन 5th क्वेश्चन, वो 6th क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है, ये 2015 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो आप अभी नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि ये और क्वेश्चन से काफी अलग है। इस टाइप में वैसे क्वेश्चन और करा चुका हूं यहाँ पे, कम्बिनेशन वाले, रेजिस्टेंस कम्बिनेशन वाले वीडियो इस पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं, काफी वीडियो मैंने उस पर दिए थे आपको बना के। तो एक क्वेश्चन और मैं कराता हूँ, इस पे थोड़े क्वेश्चन मैं कराऊंगा, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, यूनिक क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट। निकालना क्या है इसमें, रेजिस्टेंस निकालनी ए एंड बी। तो ए बी ये हमारा सर्किट का पॉइंट्स है, ए बी इसके बीच में जो रेजिस्टेंस निकाली है, तो ये सर्किट है। तो इसमें इस क्वेश्चन क्या बोलते हैं, ये कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन क्वेश्चन है आपका। तो इससे सबसे पहले आपको पहचानना पड़ता है कि आखिर कौन कौन सी रेजिस्टेंसेस पैरेलल कनेक्शन में है, कौन कौन सी रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में, सबसे पहले ये पहचानते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि आखिर कैसे ज्वाइंट आपस में किए हुए हैं, एंड टू एंड है या एक ही पॉइंट से सारे जुड़े हुए हैं। तो देखते हैं, पहले तो ऐसा करते हैं, नेम डाल देते हैं, इसको मैं R1 बोल दिया, इसको R2 बोल दिया, इसको R3 बोल दिया। तो देखते हैं R1 R2 R3 सब देखते हैं किस तरह से है। तो आप ऐसा करिए, करंट देखते हैं क्या जा रहा है, करंट सीधा निकल जाएगा, अच्छा ये चला गया, उसका करंट अगर ये जाएगा तो ऐसे जाएगा, ठीक है। तो यानी अगर ये ब्रेक हो जाए तो करंट यहां से जहां जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। अगर ये वाला रेजिस्टेंस अगर ब्रेक हो जाए, मैं देखो तरीका बता रहा हूं आपको कि कैसे पहचानेगी कि पैरेलल में है या फिर सीरीज में है। तो बाई चांस ये मान चलिए कि R3 हमारा ब्रेक हो गया, तो करंट बताइए तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, हाँ करंट चला जाएगा। ये करंट आपका यहां से होकर यहां चला, यानी इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में कैसे पैरेलल हैं। क्योंकि पैरेलल में एक चीज ब्रेक होने पे सर्किट आपका ब्रेक नहीं होता है, करंट दूसरी जगह से पहुंच जाता है, ठीक। तो यानी कि ये आप पे ऊपर नीचे क्या है, पैरेलल में, यानी 4 ओम जो आपका पैरेलल में, R3 पैरेलल में। अब आते हैं R1 R2 पैरेलल। अगर R1 ब्रेक हो गया तो करंट आगे जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि अगले वाला जो R2 मिलेगा वो तो यहां से ब्रेक ही हो गया R1, तो आगे करंट नहीं जा पाएगा। तो यानी R1 R2 कैसा आपका सीरीज में। तो ये क्लियर हो गया कि R1 R2 सीरीज में, और ये आपका R3 जो पैरेलल ऐसा करता हूं, थोड़ा डायग्राम इसका चेंज कर देता हूं, मैं इसको यहां से करता हूं स्ट्रेट कर देता हूं। देखिएगा, अगर मैं R1 को ऐसे लिखूं और R2 को ऐसे, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि आपस में ये जो है कौन से सीरीज में है, कौन से पैरेलल है। ये ए बी हो गया, ठीक है। तो इस लाइन को मैंने स्ट्रेट कर लिया, इस लाइन को स्ट्रेट जब करेंगे तो देखिए साफ साफ क्लियर हो गया कि ये सीरीज में R1 R2 और R3 कैसा है, पैरेलल है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं R1 R2 का रेजिस्टेंस। तो R1 R2 कैसे निकालेंगे, R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज, कैसे सीरीज में कनेक्टेड। तो इसका रिजल्टेंट मीन्स R12 से मैं नाम दूंगा, ऐसे इजी रहता है, याद रहता है कि आखिर में कौन सी रेजिस्टेंस निकाल लो कॉम्बिनेशन से। तो R12 का रेजिस्टेंस तो आ गया कितना, 4 आ गया। अब R12 एंड R3 इन पैरेलल, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल का मैं रिजल्टेंट रेजिस्टेंस मान रहा हूं कैपिटल R। तो इज इक्वल टू R12 प्लस 1/R3। ये कितना दे रखा है, 1/4 R3, ठीक है। ये आपका वो R12 अब कितना आ गया, R3 कितना दे रखा है, ये भी 4 दे रखा है।
एलसीएम लेता हूं, कैलकुलेट करना कुछ नहीं करना, 1 + 1 हो गया, कितना हो गया 2 हो गया, 2/4 यानी 1/2। ठीक है, दिखेगा अच्छा। तो ये 1/r था, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 2 ओम आ गया, हो गया आंसर। क्लियर हुआ नहीं हुआ आपको? फिर से बता देता हूं, ये R1 R2 कैसे थे, सीरीज में थे, मैंने इनको सीधा कर दिया। R1 R2 सीरीज में, R3 पैरेलल। R1 R2 सीरीज में है तो क्या करेंगे, दोनों का सम लेंगे, आगे R3 पैरेलल है, इन दोनों के साथ पैरेलल कंडीशन लगा दिए, 1/r12 + 1/r3, वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेट कर दिया, आंसर आ गया। तो स्टार्ट करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो ले गया 2014 में क्वेश्चन ये आ चुका है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझे इस साल तो आपको ये क्वेश्चन मिलने के पूरे चांसेस हैं। तो कॉपी रखिए ना, लिख रहे हैं आप लोग तो लिखते रहिए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये तो आपका देखिए थोड़ा का काफी ज्यादा अभी लास्ट क्वेश्चन से मिलता जुलता है, थोड़ा उससे एडवांस क्वेश्चन है, देखिएगा। तो ये सर्किट है, यहाँ पे सर्किट में ये 3 ओम की रेजिस्टेंस है, ये 3 ओम की रेजिस्टेंस, ये 3 यहाँ पे 3 ओम की रेजिस्टेंस, और साथ में बैटरी भी 3 ओम की यहाँ पे कनेक्टेड है। तो निकालना है, करंट निकालना है, बैटरी में कितना फ्लो होगा, ये पूरे सर्किट में करंट कितना फ्लो होगा मुझे फाइंड आउट करना है। अगर पूरे सर्किट का अगर आपको करंट फाइंड आउट करना है तो आप सबसे पहले पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस सबसे पहले आप निकालेंगे। आपका पहला टारगेट रहेगा कि पूरे सर्किट की आखिर टोटल रेजिस्टेंस या रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ टोटल रेजिस्टेंस मतलब कितनी रेजिस्टेंसेज हैं, तो R1 है, R2 है और R3। किसी का कोई भी नाम दे सकते हैं, जो मर्जी हो दे सकते हैं, R1 R2 R3। अब बस आपको ये याद रखना है कि कौन सी रेजिस्टेंसेज किस ऑर्डर में कनेक्टेड है, मींस पैरेलल में है या सीरीज में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो R1 R2 जो है ना वो सीरीज में कनेक्टेड है, R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज। जब ये सीरीज में कनेक्टेड है, इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल दें, कितना हो जाएगा R1 + R2 जो होगा इसका रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा किसका, फर्स्ट सेकंड का। तो उसके लिए करते क्या है, सीधे सीधे दोनों रेजिस्टेंसेस को आप जोड़ दीजिए, 6 ओम आ गया। ये इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस आया सिर्फ 2 रेजिस्टेंसेस का। तीसरी वाली जो है R3 वो कनेक्टेड है पैरेलल, देखिए ना नीचे तो पैरेलल है यहाँ पे, तो R12 एंड R3 कनेक्टेड इन पैरेलल। जब पैरेलल में है तो लगाते हैं पैरेलल की कंडीशन। तो पैरेलल की कंडीशन क्या होती है, R1 मीन्स यहाँ पे R12 लिख रहा हूं क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट रेजिस्टेंस जो होगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा R3, और यहाँ पे क्या आएगा, पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस, उसको हमेशा कैपिटल R से लिखा जाता है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी निकाली थी, 6 पुट कर दीजिए। R3 कितना है 3, वो भी पुट कर दीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए, बस आंसर आपका आ जाएगा। ये चीज आ गई। यहाँ पे क्या चल रहा है 1/r, तो 1/r इज इक्वल टू 1/2, तो R इज इक्वल टू 2 ओम। ये पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया, क्या आ गया, टोटल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस जब टोटल आ जाए और आपको करंट निकालना हो तो हमेशा क्या लगाइए, ओम्स लॉ। क्या लगाएंगे, ओम्स लगाएंगे। तो बाई ओम्स लॉ V इज इक्वल टू R इंटू आई। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई एंड I इज इक्वल टू V/R। तो V कितना है, इसमें V दे रखा है, 3 वोल्ट की बैटरी है, आप 3 लिख दीजिए। R कितना निकाला आपने, 2 निकाला पूरे सर्किट का। आपको बस क्या करना है, कैलकुलेट, और आपका आंसर आ जाएगा। वेरी इजी, क्लियर हो गया आपको। V इज इक्वल टू R इंटू आई, I इज इक्वल टू V/R। V इज 3 वोल्ट, R इज टोटल रेजिस्टेंस इज 2, पुट करा, वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन लगाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और भी क्वेश्चन मैं इंटरेस्टिंग कराऊंगा आपको। तो प्रैक्टिस करिए, लगाइए, कोशिश करिए, सब आपको कुछ आ जाएंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, बस बोर्ड एग्जाम आने ही वाले हैं आप लोगों के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और साथ में लगाइए मैथ भी। मैथ के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल हैं, उनको भी देखिए और सीखिए।